क्लासेस मोशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे। नाउ वी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज मोशन ऑफ योर हैंड, मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग। जब कोई दौड़ता है तो उसका मोशन कैसे करता है? हैंड ऐसे ऐसे आगे पीछे के लिए होता है। तो आगे और पीछे जो मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन होता है, और टू एंड फ्रो मोशन हम जानते हैं कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। वाइल मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग, मोशन ऑफ योर हैंड कौन सा मोशन हो जाएगा? ये पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 1 के 1 हम लोग देखे और उसके 2 को देखेंगे। 2 क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 टेल्स दैट मोशन ऑफ ए हॉर्स, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ऑन ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड में अगर हॉर्स को खींचा जाता है या फिर वो चलता है जब स्ट्रेट रोड में, मतलब कि जब उसको चलाया जाता है, मोशन होता है, हॉर्स पुलिंग होता है। जब मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ऑन ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड, आपने देखा होगा कि जब घोड़ा गाड़ी जब चलता है तो जब स्ट्रेट रोड में चलता है तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। तब हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, क्वेश्चन भी लिख लेंगे ताकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ना हो। मोशन ऑफ ए हॉर्स मोशन ऑफ ए हॉर्स, मोशन कैसा होगा हॉर्स का? हॉर्स पुलिंग ऑन ए कार्ट, पुलिंग ऑन ए कार्ट, पुलिंग ऑन ए कार्ट किसे? स्ट्रेट रोड में, ऑन ए स्ट्रेट, ऑन अ स्ट्रेट रोड, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे आप लीनियर मोशन भी लिख सकते हैं, लीनियर मोशन भी लिख सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी लिख सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मोशन भी लिख सकते हैं। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टेल्स दैट मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन अ मैरी, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। मोशन ऑफ ए चाइल्ड मैरी गो राउंड, ठीक है। तो अभी आप लोग को थोड़ा सा सोचने का भी समय देंगे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टेल्स दैट मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सी सॉ, मोशन ऑफ ए चाइल्ड, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सी सॉ, मोशन ऑफ ए चाइल्ड motion of a child on a seesaw. Now we discuss the question number 5. Question number 5 tells that motion of the hammer, motion of the hammer, जब हैमर को जब मारते हैं इलेक्ट्रिक बेल पे तो कौन सा मोशन होगा? तो लिखेंगे मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन, मोशन मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, हैमर का जो मोशन है वो इलेक्ट्रिक बेल में कैसा होता है वो हमें बताना है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस द लास्ट वन, दैट इज 6 क्वेश्चन टेल्स दैट मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रीट ब्रिज, स्ट्रेट ब्रिज में जो मोशन होता है ट्रेन का वो कैसा होता है? मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, ओके।
तो आप लोग ने बहुत सारे आंसर्स आपने गेस किए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने गेस किया होगा, तो मिलाते हैं। मोशन ऑफ ए चाइल्ड मैरी गो राउंड, मोशन ऑफ ए चाइल्ड मैरी गो राउंड को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। नाउ मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसॉ, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसॉ को क्या बोलेंगे हम लोग? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन एक है, रेक्टिलिनियर मोशन एक है, लीनियर मोशन एक है, स्ट्रेट लाइन मोशन एक है। मतलब एक ही मोशन को 3 नाम से जानते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और नाउ सेकेंड हमारा क्या? पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन ही बोल सकते हैं और ऑसिलेटरी मोशन। इसमें से कोई भी एक नाम आप लिखोगे तो सही हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, जब हैमर से मारते हैं बेल में तो सनसनाहट सी आवाज़ आती है, सन ऐसे आवाज़ आती है। तो ये जो वाइब्रेशन जो होता है, जो आवाज़ जो होती है, वो कैसा रिपीट होता है, ट्रू एंड फ्रो मोशन में रिपीट होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी हम लोग क्या लेंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है। नाउ द लास्ट वन, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज। इजी है, बिल्कुल स्ट्रेट ब्रिज की तरह बात कर दिया तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा, चाहे आप लीनियर मोशन बोल दो, ठीक है, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोल दो। तो ये हो गया आपका लीनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। आपको फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है कि इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट से देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट टेल्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। बेसिक यूनिट क्या है? टाइम का सेकेंड है, ये आपका सही है। फर्स्ट जो है आपका क्या है? करेक्ट है। हमको कौन सा निकालना है? फॉल्स स्टेटमेंट देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। Basic unit of time is second is correct. Now second one is, second statement tells that every object moves with a constant speed. ये आपका क्या सही है? कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है? कछुआ और खरगोश की चाल क्या एक हो सकती है? नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही आपने सोचा है। ये भी आपका स्टेटमेंट कैसा है? every object moves with a constant speed। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, गलत है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज are measured in kilometer। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर। दो सिटीज़ के डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर में। आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि दो सिटी का जो मेजरमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? किलोमीटर यूज़ करते हैं। नाउ तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। नाउ वी डिस्कस दी स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 टेल्स दैट the time period of a given pendulum is not constant। टाइम पीरियड जो गिवन पेंडुलम का वो कांस्टेंट नहीं होता है। टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम is not constant।
टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 4 इज रॉन्ग। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये आपका फॉल्स। नाउ वी डिस्कस द पॉइंट नंबर 5। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीलीटर पर आवर। द स्पीड of a train is expressed in मीटर पर आवर। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। ये स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पीड जो है ट्रेन का वो ज़्यादा, और ज़्यादा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर आवर यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। Now we discuss the other question, that is question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 तो काफ़ी इजी था, और 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंपल पेंडुलम टेक्स ए सिंपल पेंडुलम a simple pendulum एक सिंपल पेंडुलम कितने टाइम लेता है, 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले लगा देने हैं। टाइम पीरियड निकालना है पेंडुलम का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले गिवन तो हमने लिख दिया कि 32 सेकेंड है 20 ऑसिलेशन पूरा करने के लिए। तो इसके बाद बस हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाते ही क्या होगा, आंसर निकल आएगा। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए होता है क्या है कि टाइम टेकन दिया है कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए 20 ऑसिलेशन, और टाइम कितने हैं, 20 ऑसिलेशन है 32 सेकेंड है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 32 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 32/20। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी था। तो टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का, वो आपको फॉर्मूला जो आपका टाइम पीरियड का दिया हुआ है ना। तो इसमें हम लोग क्या किया, पहले हम लोगों ने क्या किया, टाइम को लिया 32 सेकेंड वाले को हमने ऊपर लिखा, और ये 20 ऑसिलेशन था और 32 सेकेंड। ओके, तो 32 सेकेंड को जब 20 से डिवाइड किया तो 1.6 आया। दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। बोलते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन का कुछ ऐसा हम लोग को मिलेगा क्वेश्चन में। स्पीड के फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन। 2 स्टेशन है, 1 स्टेशन और ये कौन सा है, दूसरा स्टेशन है। ठीक है, 1 स्टेशन है, दूसरा स्टेशन, 2 स्टेशन है और दोनों के स्टेशन की किलोमीटर कितनी, 240 किलोमीटर। ये हमारा दिया है डिस्टेंस 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर है, 2 सिटीज़ हैं, 2 क्या है, स्टेशन है। ठीक है, ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस। ट्रेन को कितने टाइम लगते हैं, 4 आवर्स लगते हैं, 4 घंटा लगता है यहाँ से यहाँ जाने में। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर है। टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है ओनली। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के स्पीड को निकालना है। तो ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए तो मैंने आपको बताया था स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला में क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर और टाइम कितने हैं, 4 आवर्स। ठीक है, तो 4 आवर्स और 240 को जब काटोगे तो कितना आएगा, बताइए काट के। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा,
बताओ, 6 से कटेगा ये 60 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका हो गया आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसी पे बेस्ड है। तो 5 को हम 6 बना दिए, ठीक है, और इसी बेसिस पे बनेगा, इसी फॉर्मूला बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सलमा टेक 15 मिनट, 15 मिनट लगता है सलमा को कहाँ से कहाँ जाने में, अपने घर से स्कूल जाने के लिए। सलमा को कितने मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं अपने घर से। मतलब यहाँ इसका क्या है, घर है, और यहाँ पे क्या है उसका, स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या है, स्कूल है, और ये इसका क्या है, होम है। और होम से स्कूल कैसे जा रही है, बाईसाइकिल से जा रही है। टाइम कितना लग रहा है बताइए, टाइम लग रहा है इसको 15 मिनट, टाइम लग रहा है इसको 15 मिनट, मतलब 15 मिनट लग रहा है सलमा को अपने घर से स्कूल जाने के लिए। तो अभी इसको कितने निकालना क्या है, इफ द बाईसाइकिल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट है, क्या है 2 मिनट पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट बाईसाइकिल की स्पीड है, बाईसाइकिल की स्पीड है बाईसाइकिल की। अब हमें निकालना है क्या भाई, स्पीड तो बहुत कम है, 2 ही मीटर जा रहा है 1 मिनट में। उसके बाद कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। तो हमें निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना है, इसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, कितना डिस्टेंस है। फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए आपको टाइम दिया है तो कुछ इसमें गुना गणित करना होगा, कुछ कैलकुलेशन लगाने पड़ेंगे। टाइम टेकन कितने हैं, 15 मिनट, टाइम कितने लग रहे हैं 15 मिनट। टाइम टेकन लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसके द्वारा टाइम लिया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है 15 मिनट। और स्पीड कितने हैं, 2 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये तो आपका पहला गिवन हो गया, स्पीड है 2 मीटर पर मिनट, 2 मीटर पर मिनट लग रहे हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। देखिए ये आप फॉर्मूला कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, बस वही सिंपल तरीका। हमें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, S फॉर स्पीड, D फॉर डिस्टेंस, T फॉर टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को बाहर निकाल देंगे तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो बस वहीं से फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ क्यों किए यहाँ पे, क्योंकि हमें निकालना क्या है वो बताइए ना, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को हम लोग बाहर रखेंगे और स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस निकल आएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, 2 को किससे गुना कर देना है, 2 × 15। आपका स्पीड और टाइम क्या दिया हुआ देख लीजिए, यहाँ पे स्पीड 2 दिया है, टाइम कितना दिया 15 मिनट दिया है, तो 2 × 15 हम कर दिए। अब 2 × 15 के तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 30 मीटर। 15 × 2, 15 2 जा 30, और मीटर में दिया तो 30 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ओके, नाउ वी कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसी में आपके आंसर थे। तो ये जो आपका है, थोड़ा मैंने इसको थोड़ा सा टिपिकल बना दिया, घुमा दिया। आप सोच रहे होगे सर क्या बताना चाह रहे हैं। बताना ये चाह रहा था कि ये जो मूव कर रहा है ये कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो ये कौन सा कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो आपको पूछा गया था क्वेश्चन में, कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ कार मूव कर रहा है, तो उसका क्या दर्शाना था हमें, ग्राफ। तो कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड का हमें ग्राफ देना था। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे ग्राफ बनाया जो कि हमें बताया कि कौन सा ग्राफ जो है वो शो करता है। तो ये कौन सा है, कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ए कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। कार जो मूव कर रहा है वो कैसे, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और एक कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड,
ठीक है, सेकेंड वाला है कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। नाउ वी कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो स्पीड का फॉर्मूला तो आपको मैंने 4-5 बार बोल दिया, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में इसमें से रहेगा ही रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। जो भी आपके फॉर्मूला बेसिस है स्पीड के, वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ये क्या आपके फॉर्मूला है और ये आपका करेक्ट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वही पूछ रहा है कि विच वन फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट और रिलेशनशिप। तो उसमें से बहुत सारे ऑप्शन जो दिए गलत दिए गए, जिसमें पहला ऑप्शन दिया स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि सही है। दूसरा ऑप्शन दिया स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर टाइम बाय डिस्टेंस। तो ये सब जो दिए हैं आपके क्या है, स्टेटमेंट जो है आपके गलत भी हैं और सही भी हैं। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, सही स्टेटमेंट निकालना है। तो जो आपका बी नंबर दिया है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, बी वाला 8 का बी ऑप्शन जो दिया है वो आपका सही है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 टेल्स दैट कि देखो और जाओ मत, देखते रहो, कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो, लगेगा सिंपल है कर दोगे गलत, तो इससे अच्छा है कि पूरी अच्छी तरीके से आप देखो और समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, बेसिक यूनिट क्या है स्पीड का वो हमें बताना है। तो बेसिक यूनिट आपको तो पता है क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ये होगा क्या। चलो आगे भी देखते हो, आगे कौन सा ऑप्शन दिया है, आगे दिया है किलोमीटर पर मिनट, फिर दिया मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन केवल एक ऑप्शन सही होगा जो मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट ऑप्शन, डेट इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कार मूव्स विथ ए स्पीड। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्पीड फॉर्मूला के बेसिस पे है। तो कार मूव कर रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट। कार मूव्स विथ अ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर कितने देर के लिए मूव कर रहा है, फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ये आपका स्पीड हो गया। कितने देर के लिए मूव कर रहा है, 15 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका स्पीड। ठीक है, तो ये आपका हो गया 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम हो गया 15 मिनट। एंड देन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। मतलब आने वाला अगला 15 मिनट कैसा हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ा दी गई, एकदम धूम की तरह बढ़ा दिया गया। 15 से सीधा कहाँ पहुँचा दिया गया, 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका टाइम है। ठीक है, और आपका 40 किलोमीटर था पहले और सीधा फिर किस पे आ गया, 60 पे। मतलब अगला 15 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट, ये तो था शुरुआत के 15 मिनट 40 किलोमीटर, उसके आगे वाला 15 मिनट 60 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया बताइए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब बताइए मुझे कि 15 मिनट तक तो 40 किलोमीटर के हिसाब से गया, एकदम आराम फरमाते हुए गया, और अगला जो 15 मिनट गया वो 60 की स्पीड से गया, मतलब पूरा धूम की तो उड़ा दिया। अब बताइए कि इसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो पहला ऑप्शन जो आपका बताता है 100 किलोमीटर, पहला ऑप्शन भी लिखेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा ना।
पहला ऑप्शन दिया है 100 किलोमीटर, दूसरा दिया है कितना, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 25 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका 15 किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन दिया है 10 किलोमीटर। आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो 100 किलोमीटर मान रहे हैं, कोई 25 मान रहा होगा, कोई 15 मान रहा होगा, कोई 10 मान रहा होगा। मानने से कुछ नहीं होगा, आपका आंसर कितना आना चाहिए वो मुझे बताइए। आपका आंसर कितना आना चाहिए, 15? गलत। 10? बिल्कुल नहीं। 100? सही? गलत। बच गया 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सपोज 2 फोटोग्राफ्स, 2 फोटोग्राफ्स आपके पास है जो कि आपके फिगर में भी दिए गए होंगे बुक में। तो 2 फोटोग्राफ्स हैं बिन टेकन एट द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के इंटरवल पे उसको लिया गया है, मतलब 10-10 सेकेंड के डिफरेंस में लिया गया है। इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, इफ़ अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब पहले क्या बोला, 10 सेकेंड के इंटरवल। जैसे आप देखते हो ना कि मूवी के बीच में लिखा हुआ था इंटरवल, है ना, तो 10 सेकेंड के इंटरवल पे लिया गया है 2 फोटोग्राफ। टू फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, 2 फोटोग्राफ्स लिए गए हैं 10 सेकेंड के इंटरवल पे, और बोला जा रहा है कि डिस्टेंस कितने, 100 मीटर इज सोन बाय 1 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 100 मीटर सोन, 100 मीटर सोन बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो क्वेश्चन में दिए गए हैं फोटोग्राफ्स के बारे में। इन दिस फोटोग्राफ्स, ठीक है। नाउ वी डिस्कस दी नेक्स्ट वन पॉइंट अबाउट दिस है 13.1, 13.2। तो 10 सेकेंड के तो इंटरवल पे लिया गया है, तो डिस्टेंस जो 100 मीटर इज सोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दिस फोटोग्राफ। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ब्लू कार, ब्लू कार की स्पीड को देखना है। तो एनसीईआरटी के फिगर्स को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो फिगर है उसके हिसाब से ही बोला जा रहा है कि 2 कार है। तो 2 कार में आपके फर्स्ट वन जो है और सेकेंड वन है, दोनों को देखेंगे। तो स्पीड ऑफ ब्लू कार हमें निकालना है, तो ब्लू कार का स्पीड कितना हो जाएगा, ब्लू कार के स्पीड को निकालना है। तो हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको लिखना चाहोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ में आपसे कुछ पूछा गया है। ये पूछा गया है कि आपका घर कहाँ है, ऐसा नहीं पूछा गया है। पूछता है शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहली बात तो क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, शोज द डिस्टेंस टाइम graph, shows the distance time graph for the motion of two vehicles. टू व्हीकल्स का मोशन हो रहा है, मोशन ऑफ 2 vehicles, that is A and B. Which one of them is moving faster? Which one of them is moving faster? Okay, now ग्राफ आपका ऐसा है, जो कि आपको मैंने बताया था। ये क्या है,
एक्स एक्सिस, ओके, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जो ग्राफ आपका दिखाया गया है उसमें आपको दिया गया है क्या, ए एंड बी। एक आपका जा रहा है ऐसा बिल्कुल, और एक आपका जा रहा है कैसा, इधर की तरफ। अब इसमें से ये आपका हो गया ए और नीचे वाला क्या हो गया, बी। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन जो है ज़्यादा तेज मूव करेगा, कौन सा तेज ज़्यादा मूव करेगा, बताइए कौन सा ज़्यादा तेज मूव करेगा, सीधा वाला या फिर थोड़ा झुका वाला, बताइए। ए वाला आपका आंसर सही होगा। ए इज मूविंग फास्टर। इसमें आपको दो ग्राफ दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विथ अ उड़ता हुआ नहीं जाएगा कोई भी ट्रक मूविंग विथ स्पीड विच इज़ नॉट कांस्टेंट, मतलब उसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, लगातार चेंज होता जा रहा है, जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट। पहली बात क्या है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दो ग्राफ हैं, दोनों ग्राफ को लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बेसिस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ से आपका उड़ता हुआ एक तीर गया, उड़ता हुआ एक तीर नहीं गया, उड़ता हुआ नहीं जा रहा है, एक स्पीड को दर्शा रहा है, और ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका डिस्टेंस। सेकेंड वाला एक उड़ता हुआ तीर कहाँ से जाएगा, ऐसा, तो ये उड़ता हुआ तीर नहीं है, ये आपको दिखा रहा है स्पीड, ओके। ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब ये उड़ता हुआ जो तीर गया ये आपको क्या दर्शा रहा है, बताइए। उड़ता हुआ तीर से कुछ पता चल रहा है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्राफ अब सेकेंड होगा। नाउ हम लोग देखेंगे थर्ड ग्राफ को। थर्ड ग्राफ कैसा है हमारा, थर्ड ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे। थर्ड ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट हम यहाँ पे करेंगे। थर्ड ग्राफ आपका कैसा है, एकदम सोता हुआ जा रहा है, सोता हुआ जा रहा है। ये भी आपका क्या है, डिस्टेंस है, ये भी आपका क्या है, टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस और टाइम। तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ओके। नाउ मज़ा तो अब आने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13 के 3 ग्राफ। अब हमें देखना है चौथा ग्राफ। चौथा ग्राफ कैसा होगा, चौथा ग्राफ तो बहुत ही सिंपल है। चौथा ग्राफ कहाँ पे बनाए, तो फोर्थ ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे, ओके। तो फोर्थ ग्राफ है आपका, छोटा सा बनाएंगे ताकि समझना है। ये आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका ऐसे गया, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ओके। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हमारा हो गया 4 ग्राफ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विथ स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं है, स्पीड के साथ जा रहा है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। करेक्ट, देखते हैं। फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, थर्ड सही। तो ये आपका आप काट दो। फर्स्ट नंबर ग्राफ रॉन्ग, सेकंड नंबर ग्राफ रॉन्ग, थर्ड नंबर ग्राफ सही, फोर्थ नंबर इज रॉन्ग। तो ये था आपका नंबर ऑफ ग्राफ। 4 ग्राफ दिए थे क्वेश्चन नंबर 30 में। काफ़ी मजा आया सॉल्व करने में।
क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि ओडोमीटर ऑफ ए कार, मैंने बताया था कि ओडोमीटर का फंक्शन होता है वो डिस्टेंस को मेज़र करता है, डिस्टेंस के बारे में बताता है कि कितनी गाड़ी कितनी चली, 1 कदम चली कि 2 कदम चली कि 4 कदम चली, ऐसे क्या नहीं, कितना किलोमीटर वो चला है। तो ओडोमीटर का कार का रीडिंग बताना का काम है, डिस्टेंस के रीडिंग को बताता है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57321.0 किलोमीटर। ये किसका था, ओडोमीटर का रीडिंग बताया है। व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30, कितने बजे लिया गया, 8:30 AM पे, ठीक है। ये क्लॉक का टाइम था, घड़ी का जो समय कितना था, क्लॉक टाइम था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम आगे बात करेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, डिस्टेंस जो मूव किया गया कार के द्वारा। इफ एट 8:50 AM, डिस्टेंस जो मूव किया गया 8:50 AM, द ओडोमीटर रीडिंग हैज चेंज्ड। 8:50 पे, 8:50 AM पे क्या हुआ, ओडोमीटर का रीडिंग चेंज हो गया, कितना हो गया, 57336.00 मीटर। क्या, बिल्कुल गलत, किलोमीटर में होता है ना, लार्ज डिस्टेंस किलोमीटर पे। तो ये हो गया 8:50 पे दिखाया हमारा इतना। आगे बात करेंगे, आगे बोलता है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड निकालना है किसकी, कार की, स्पीड ऑफ द कार, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। स्पीड ऑफ द कार किस में निकालना है, किलोमीटर पर मिनट में हमें फाइंड आउट करना है। ड्यूरिंग द टाइम एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर आल्सो। नाउ हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन में पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, डिस्टेंस कितना था हमारा, 57336। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कितना था बताइए, 57336.0। ये हमारा क्या दिया है, डिस्टेंस दिया था किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद हमारा डिस्टेंस, सेकेंड डिस्टेंस क्या था, 57321, ठीक है, 57321 था। ये हमारा क्या था, किलोमीटर में दिया हुआ था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 15 किलोमीटर। आप इसको जब घटाओगे कितना निकलेगा, देख लो करके, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15 किलोमीटर। उसके बाद हम देखेंगे स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट। जब हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट, स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट में जब हम देख रहे हैं तो हमें 15 किलोमीटर तो मैंने निकाल दिया। तो हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, 15 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे एक दूसरे से तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, 3 बाय, इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 3/4 किलोमीटर, ठीक है, 3/4 किलोमीटर पर मिनट। ये आपका आंसर निकल जाएगा 3/4। इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे क्या बोलते हैं, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर निकालना है। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब बताइए स्पीड इन किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 किलोमीटर बाय 1/3, 1/3 क्या है, 1/1 भाग 1/3 आवर। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऐसा है क्या, जब 1/3 जब करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15, 3 तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो 15 × 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 15 × 3 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जब इतना हम कर ही लिए तो 15 × 3 का आप बता सकते हो कितना होगा, 5 3 × 15, 3 1 × 3 और हाथ में 1, कितने हो गए 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो गया आंसर।
नाउ आज हम लोगों ने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे और कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट बॉक्स, व्हाट्सअप, फेसबुक तो नहीं है, व्हाट्सअप, फ़ोन नंबर, मैसेजेस से आप पूछ सकते हैं और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, उसके बाद पहले आप समझिए, उसके बाद आप चीज़ों को लिखिए। समझना पहले ज़रूरी है। ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ रहे हैं, काफ़ी फैंटास्टिक है। और बने रहिए और जो भी चीज़ों पूछते रहिए और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।